कुछ लोग आपसे कहेंगे सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम जानते हैं कि इस तरह की सोच, ये पोस्ट ट्रुथ सोच, सत्य के विचार को छोड़ने की कोशिश, हम जानते हैं कि ये विफल होती है। और मैं आपको इसके 2 तरीकों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कैसे विफल होती है। ये तार्किक रूप से विफल होती है और नैतिक रूप से विफल होती है। सही? ये तार्किक रूप से कैसे विफल होती है? अगली बार जब कोई आपसे कहे, आप जानते हैं सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आप उनसे पूछें, क्या वह सत्य था? वो वाक्य जो आपने अभी कहा, क्या वह सत्य था? अब आपने उनसे दर्शन शास्त्र में जिसे प्रस्तावात्मक प्रश्न कहते हैं, वह पूछा है। उन्हें उस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना होगा। सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्या वह सत्य था? हाँ या नहीं? फिर अगर वे हाँ कहते हैं, तो वे स्वीकार कर रहे हैं कि सत्य जैसी कोई चीज़ होती है, इसलिए वे अपने बयान को गलत साबित कर रहे हैं। अगर वे नहीं कहते हैं, तो वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनका बयान सत्य नहीं है, इसलिए वे अपने बयान को गलत साबित कर रहे हैं। तो हम इसे तर्कसंगत रूप से जिस भी तरीके से देखें, और मैं यहाँ बहुत ही सरल तर्क के सिद्धांतों का उपयोग कर रहा हूँ, जिनका ईसाई धर्म से सीधे कोई लेना देना नहीं है। ये तर्क के सिद्धांत हज़ारों और हज़ारों वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं। हमने अभी तक बाइबल की ओर देखा भी नहीं है। हमने अभी तक यीशु के बारे में बात भी नहीं की है। केवल तर्क का उपयोग करके हम जानते हैं कि यह उत्तर आधुनिक उत्तर सत्य एजेंडा हास्यास्पद है, क्योंकि यह तर्क के अनुसार विफल हो जाता है। सत्य और पूर्ण सत्य के अस्तित्व को नकारने का कोई भी प्रयास स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह उस हवाई जहाज की तरह है जो रनवे से उड़ान भरने से पहले ही फट जाता है ना?